उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2, 3 व 4 जुलाई को किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं और अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कई डाउट आ रहे हैं पिछले कई वीडियो में। जो भी वीडियो अपलोड होती है उसमें आपके प्रश्न लगातार बने रहते हैं। इसमें से ये प्रश्न आपके हैं कि ईएलटी ग्रेड 2025 में क्या टेट लागू होगा, क्या यूपी टीजीटी जिसकी परीक्षा जून में है उसमें टेट लागू होगा, क्या यूपी टीजीटी 2026 की जो वैकेंसी आगामी आने वाले समय में आने वाली है उसमें यूपी टेट लगेगा, क्या सीटेट क्वालिफाई हैं तो यूपी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्या आरक्षित वर्ग में टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं तो क्या हमें भी 90+ अंक चाहिए। इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये शिक्षक भर्ती का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको हर एक शिक्षक भर्ती संबंध में प्रत्येक अपडेट दी जाती है। कई अपडेट्स जो हैं वह यूट्यूब पर समय अभाव के चलते नहीं दी जा सकती हैं, जिसके लिए हमारा जो एडमिन पैनल है वह इसमें सक्रिय रहते हैं और हर एक अपडेट लगातार इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी टेट के लिए आवेदन हो रहे हैं, आप जरूर अवश्य आवेदन कर दें। यह एक सामान्य सी परीक्षा है जिसको आप आसानी से मात्र 1 से 2 महीने में 1-2 घंटे प्रतिदिन पढ़कर आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई इसमें रैंक होल्डर की बात नहीं है कि आपको फर्स्ट पोजीशन लाना है, इसको केवल क्वालिफाई मात्र करना है, जिससे आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश या किसी भी अन्य राज्य से हैं और आप उत्तर प्रदेश में मौका देख रहे हैं, तो चलिए पहले आपको बता दें कि 2 पेपर यूपी टेट में होते हैं। यूपी टेट प्रथम के लिए आपको डीएलएड यानी जिसका पहले पूर्ववर्ती नाम बीटीसी था वह उत्तीर्ण होना चाहिए, या डीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर किसी भी सेमेस्टर में आप अध्ययनरत हों, यानी कि आपने प्रवेश मात्र ले लिया है। प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है, फेल है, किसी भी प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो जब भी आपको भविष्य में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा तो आप उस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। क्लियर? तो यह उत्तीर्ण कर लीजिएगा। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए जो द्वितीय पेपर होता है उसमें बीएड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डीएलएड, यानी कि डीएलएड के पास दोनों में मौका है, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी। इसको प्राइमरी कहते हैं और इसको जूनियर कहते हैं। बीएड में भी आप किसी भी सेमेस्टर में हो, डीएलएड में किसी भी सेमेस्टर में हो, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर या चतुर्थ सेमेस्टर, चाहे बैक हो, फेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो या आप पहले से उत्तीर्ण हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी सरकारी या एडेड या प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन समस्त शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है उत्तीर्ण करना। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट या सीटेट कह लें, यह 2011 से प्रारंभ हुआ है। यानी कि 2011 के बाद जितने भी सरकारी अध्यापक हैं वह यूपी टेट उत्तीर्ण है जहाँ भी मांगा जाता है, और उसके पहले के कोई भी अध्यापक उत्तीर्ण नहीं होंगे, बहुत ही कम ही होंगे जो जिनको जानकारी होगी और वह कभी शामिल हुए होंगे। हमारे भी परिचित में 2016 में यूपी टेट 3 अध्यापकों ने उत्तीर्ण किया था जो कि 2004 में अध्यापक बने थे। तो चलिए इसके बारे में आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि उत्तीर्णांक क्या है। आप क्वालिफाई करने के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर किसी भी अन्य राज्य से हैं उत्तर प्रदेश के अलावा,
चाहे आप महिला हों या पुरुष, आपको कम से कम 90 अंक प्राप्त करना होगा, या 90 से कितना भी अधिक, 90 से लेकर 150 अंक तक आप चाहे जितना प्राप्त करें, सबकी योग्यता बराबर होगी, यानी कि आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, इसमें महिला या पुरुष को अलग अलग छूट नहीं दी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, चाहे आप महिला हों या पुरुष, दोनों अभ्यर्थियों को 90 अंक प्राप्त करना होगा। 90 से आप कितना भी अधिक लाएं, उससे कोई मतलब नहीं, आपका 90 अंक होना आवश्यक है। अगर आप 89 अंक प्राप्त करते हैं, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या EWS कैटेगरी से हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उनको 82 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 82 या 82 से अधिक कोई भी अंक हो, चाहे वह 83 हो, 84 हो, 85 हो, 89 हो, 90 हो, 91 हो या 150 में 150 अंक हो, सभी बराबर रहेंगे। क्लियर? अगर आप इन किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप प्रयास करिए कि आपका अंक भी 90 से ऊपर ही रहे, 90 से कम न रहे। बाकी आप 82 पे क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में भी कोई समस्या नहीं, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप 90 से अधिक अंक प्राप्त कर सके, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आगे बताते हैं, ये टेलीग्राम से जुड़े होंगे आप जरूर ही। उत्तीर्ण होने के बाद आपका अंक जो है वह डिजी लॉकर में आ जाएगा, जैसे सीटेट में आता है। पहले यूपी टेट के लिए डाइट में अंक पत्र का वितरण होता था, जितना भी यूपी टेट इसके पहले हुआ है। अब नए नियम के अनुसार उत्तीर्ण होने के बाद जो आपका अंक पत्र है वह डिजी लॉकर में आ जाएगा, जैसे सीटेट में आता है। चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एलटी ग्रेड 2025, यूपी टीजीटी 2022, यूपी टीजीटी 2026 में यूपी टेट लगेगा। तो हम बात कर लें एलटी ग्रेड 2025 में, यूपी टीजीटी 2022 में यू टेट या सी टेट नहीं लगेगा। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति आपको बन रही हो कि लग रहा है या लगेगा, तो कोई भी ऐसा अभी तक न तो नियम बना, न तो आगे भविष्य में बनने की संभावना है, तो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या यूपी टीजीटी 2026 में जो भर्ती भविष्य में आने वाली है, क्या उसमें यूपी टेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका भी सिंपल सा आपको बता दें कि यूपी टीजीटी की जो भर्ती होती है वह कक्षा 9-10 के लिए होती है। जो गाइडलाइन है एनसीटीई की, वह गाइडलाइन यह है कि कक्षा 8 तक के शिक्षकों की जहां भी भर्ती होगी वहां आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो यूपी टीजीटी की जो भर्ती होती है वह कक्षा 9-10 के लिए होती है। अगर इसमें भविष्य में सरकार संशोधन करके इसको यूपी टीजीटी की जो भर्ती है 6 से 10 कर देती है, क्योंकि यूपी टीजीटी में यहाँ 6 से 8 की भर्ती नहीं होती है। तो 6 से 8 की भर्ती नहीं होती है इन्हीं शिक्षकों से जो कक्षा 9-10 के लिए चयनित होते हैं, वही 6 से 8 का भी अध्यापन का कार्य करते हैं एडेड स्कूलों में। वैसे सेम कंडीशन एलटी ग्रेड में भी है। तो अगर इसमें भविष्य में सरकार कोई संशोधन करती है कि यह वैकेंसी 6 से 10 के लिए होगी, जैसे केवीएस, एनवीएस, एमआरएस इन सभी में होता है, या फिर हम बात कर लें डीएसएसबी में भी यही होता है दिल्ली में, कि यह भर्ती जो टीजीटी की होती है वह कक्षा 6 से 10 के लिए होती है। अगर यह भर्ती कक्षा 6 से 10 के लिए होगी तो इसमें टेट या सी टेट अनिवार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात का आप नोट कर लें। अगर भविष्य में कोई संशोधन होता है कि हाँ ये भर्ती अब 6 से 10 के लिए होगी तो यूपी टेट अनिवार्य होगा। ऐसे ही एक भर्ती भविष्य में उत्तर प्रदेश में आने वाली है, अटल आवासीय स्कूल, जो कि 18 मंडलों में खुले हुए हैं। अटल आवासीय स्कूल, यहाँ जो भर्ती आएगी अटल आवासीय में वह 18 स्कूल है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं रहेंगी, भविष्य में कभी भी आएंगी, जब कभी आएंगी तो सूचित किया जाएगा। तो इसमें जो भर्ती होगी वह कक्षा 6 से लेकर 10 के लिए होगी, टीजीटी के लिए कक्षा 6 से 10 के लिए होगी। वहाँ आपका यूपी टेट अनिवार्य होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप यूपी टेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको समझ गए हैं कि यूपी टीजीटी अगर संशोधन होता है 6 से 10 के लिए होता है तो यूपी टेट अनिवार्य होगा, अन्यथा अनिवार्य नहीं होगा। आज की डेट यानी कि जब यह वीडियो बन रहा है तो यूपी टीजीटी 2026 में टेट नहीं लागू है और न तो लागू होने की संभावना तनिक भी प्रतीत हो रही है। भविष्य में हो सकता है कि सरकार 6 से 8 के लिए कैडर अलग बनाए और 6 से 8 की वैकेंसी अलग से निकाले, जैसे बिहार में आती है भर्ती। क्लियर। चलिए अगला आपका प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सीटेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इस बात को भी हम स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में सीटेट आप क्वालिफाई हो चाहे यूपी टेट क्वालिफाई हो, दोनों की योग्यता बराबर है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक क्वालिफाई हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती वर्तमान में या पीछे आ चुकी हैं उसमें आप क्वालिफाई थे। भविष्य में भी यही नियम रहेगा लगभग। लेकिन अगर सरकार भविष्य में कोई नीतिगत निर्णय लेती है कि हाँ नहीं अब हम सीटेट को नहीं मानेंगे, भविष्य की बात कर रहे हैं, नहीं मानेंगे, हम यूपी टेट हर 6 महीने में जैसे सीटेट होता है या हर 1 साल में हम यूपी टेट कराएंगे और आप यूपी टेट उत्तीर्ण करिए, ठीक है, तो आपको फिर यूपी टेट उत्तीर्ण करना होगा। जैसे झारखंड में है, एमपी में है, वहाँ पर सीटेट नहीं माना जाता है, वहाँ पर राज्य अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा कराते हैं। तो आप सभी भविष्य की किसी भी नीतिगत निर्णय अगर कोई बदलता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। तो आप अपना यूपी टेट उत्तीर्ण कर लें, यूपी टेट आप उत्तीर्ण कर लें। फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है जिसको आप बहुत जल्दी ही उत्तीर्ण कर लेंगे। 1 से 2 महीने 1-2 घंटे प्रतिदिन पढ़कर आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे। तो यूपी टेट आप उत्तीर्ण कर लीजिए। बाकी सीटेट अगर क्वालिफाई हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आप यूपी टेट जरूर उत्तीर्ण कर लें ताकि किसी भी प्रकार की आगे भविष्य में समस्या आपको ना आने पाए। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे और कोई भी डाउट होगा यूपी टेट से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। या अगर आपके जो प्रश्न हैं अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपको अगली वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।